नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यूपी पुलिस 2026 जो अभी 8 जून को आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसका हम लोग जीके जीएस का कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका भी एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको देखिए। तो चलिए हम लोग इसका बिना देरी के शुरू करते हैं अपना एनालिसिस, और आप लोग भी इसको देखते रहिए और कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों ने कौन-कौन से ऑप्शन करेक्ट लगा करके अपने एग्जाम में आए हैं, ठीक है? और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है जीके में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि उलुरु जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? उलुरु किस देश में स्थित है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 मतलब 95। आज हम लोग केवल दोस्तों ऑप्शन लगाएंगे और अपना आगे को बढ़ते जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? ग्रीन हाउस गैस हीलियम नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच शुरू हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार के किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? कलादान मल्टी मॉडल के अंतर्गत सितवे बंदरगाह का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सितवे बंदरगाह का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है लेई अ रीथ फॉर योर सेल। आप लोग देख लीजिएगा सही से, यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? लेई ए रीथ फॉर योर सेल, ये सोमली ए चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सोमली ए चक्रवर्ती। आप लोग सुनते रहिएगा और अपने आंसर मिलाते रहिएगा और उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का जो पेपर था जीके का वो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि वर्ली चित्रकला जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? वर्ली चित्रकला मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में वर्ली चित्रकला पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 100। कह रहा है कि क्रूड बर्थ रेट यानी कि सीबीआर क्या मापती है? यह दोस्तों विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 1000 आदमियों में जीवित जन्मों की संख्या ये मापी जाती है सीबीआर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य है। समर्थ पोर्टल पहल उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षा में क्या करना है? डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, वो तो वही क्वेश्चन आ गया, समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 102 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए निजामाबाद, आजमगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने सही किया है या फंस गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा है कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। कह रहा निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? अभी नया जोड़ दे दोस्तों, वैसे 3 गए हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नया पटना पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी बहुत से बच्चे फंसे होंगे क्योंकि ये पटना ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में है, लेकिन पूछा है उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभयारण्य अभी 2026 में नया खोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग यानी कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय का उपयोग होगा, एमआरआई का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। आप लोग इसको देखते रहिए और अपने आंसर मिलाते रहिए। कह रहा है कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, CSIR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये पूछा था पहली शिफ्ट में, अब पूछ लिया कौन सी संस्था इसको प्रदान करती है, तो CSIR इसको प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? मिश्रित टीम स्पर्धा, इसमें दोस्तों पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि कोलाट्टम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोलाट्टम लोक नृत्य ये दोस्तों मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि GST से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 122वां संशोधन विधेयक ये दोस्तों लोकसभा में 2015 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद संसद में 2016 में, लेकिन 2016 हमको ऑप्शन में नहीं दिया है, इस वजह से हम लोगों को 2015 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है? पाषाण युग को, इसको दोस्तों 3 कालों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1113 कह रहा है कि मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? मंथन पुरस्कार दोस्तों इसमें ऑप्शन कट गए हैं, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं। मंथन पुरस्कार 2004 ईस्वी में शुरू की गए थे, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी या डी जो भी हो वो आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? गगनयान मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2004 देखिए दोस्तों इसमें बता रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? आधिकारिक लैंड की हमसे मुद्रा पूछ रहा है, इसकी आधिकारिक मुद्रा होती है आइसलैंडिक क्रोना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड आइसलैंडिक क्रोना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हुआ गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली का उद्घाटन किया गया है, यानी कि स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1118 कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खाली स्थान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये दोस्तों हिमालयन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि क्या नाइस्ट्री बैट्राचस यानी कि नाइट्री बैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंशज हैं? ये दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट नाइट्री बैचाटस काली ये दोस्तों पश्चिमी घाट का हॉट स्पॉट, जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट है, बायोडायवर्सिटी वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68.7 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68.7 ईस्ट ये है सबसे पश्चिमी देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 मतलब 122 कह रहा है कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये दोस्तों 27 अप्रैल को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच, यह बुक है, किसको इसके द्वारा लिखा गया था। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच एडम स्मिथ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125 कह रहा है कि अंतरिक्ष मतलब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। किसने? भास्कराचार्य द्वितीय ने। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर एक बच्चा फंसा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इसमें कौन सा ऑप्शन लगाया है। अब मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी लीलावती क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अंक गणित से संबंधित बुक है। 12वीं शताब्दी में इसको भास्कराचार्य यानी कि भास्कर द्वितीय ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 127 कह रहा है कि भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्स का दोस्तों जीएसटी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने इसने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिखा है अवध। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, आर्टिकल 370 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि CERT इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया। किसने? CERT इन ने दोस्तों 29.44 लाख, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29.44 लाख इतने का निपटारा किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो दोस्तों ये थे यूपी पुलिस सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। किसके? यूपी पुलिस का भी जो आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का 8 जून का आज पेपर हुआ है, उसके ये जीके जीएस के क्वेश्चन थे 94 नंबर से लेकर के 131 नंबर क्वेश्चन तक। दोस्तों आप लोगों ने अपना मिलान कर लिया होगा। अब अगर आप लोगों ने अपना मिलान कर लिया हो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया हो, तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब आप लोगों को 9 तारीख को पेपर होगा, उसका भी हम लोग एनालिसिस ऐसे ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग इसको देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा स्कोर रहा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।